टेंथ के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, ठीक है। बट अगर किसी ने पूछ लिया और हमने बताया कि हम ह्यूमैनिटीज़ लेने वाले हैं, तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि स्कोप क्या है ना, फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं, और करियर ऑप्शंस क्या है सिस्टम के अंदर। सो वेट, आज के वीडियो के अंदर आपको इन सब चीज़ों का आंसर मिल जाएगा कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, क्या क्या इसके स्कोप है, एंड किन किन को इन सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। सो हाई एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू लेट्स गेट अप नॉलेज, जहाँ पर आपको मिलने वाला है क्लास 9 to 12 का फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट एंड गाइडेंस। सो स्टार्ट करते हैं। एंड आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट ह्यूमैनिटीज़। एंड इसके अंदर हम क्या है, ह्यूमैनिटीज़ का स्कोप, उसका करियर ऑप्शन, और साथ ही साथ जो कौन से स्टूडेंट हैं जिनको इस स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहिए, उन सभी की सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर आपकी इस वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ क्या होता है। सो ह्यूमैनिटीज़ यानी क्या है, बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन आस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, उन सभी की स्टडी करी जाती है अंडर ह्यूमैनिटीज़। जैसे यहाँ पर स्टडी करी जाती है अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है, अबाउट सोसाइटी, अबाउट कल्चर, अबाउट हिस्ट्री, अबाउट इकोनॉमी, अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। तो इन सभी चीज़ों की बेसिकली स्टडी करी जाती है अंडर ह्यूमैनिटी। अब इनके लिए क्या है, एक फुली डेडिकेटेड सब्जेक्ट बना रखे हैं, तो उन चीज़ों के अंदर क्या है, सब्जेक्ट के अंदर इन सब चीज़ों की स्टडी करी जाती है। सो एक एक करके सभी की बात करते हैं। फर्स्ट आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का नाम सुनते ही दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डेट्स, यानी बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो पास्ट इवेंट है उनकी बेसिकली स्टडी करी जाती है अंडर हिस्ट्री। बट हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट ऑल अबाउट डेट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, और भी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर हमें पास्ट इवेंट की बेसिकली हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, हमें हमारे पास का एक्सिस्टेंस के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यानी डेट्स के अलावा भी हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलती है। जैसे यहाँ पर हो गया, हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानने को मिलता है, हमें वर्ल्ड वॉर्स के बारे में जानने को मिलता है, हमें फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानने को मिलता है, हमें हमारे मॉडर्न इंडिया के बारे में जानने को मिलता है। यानी डेट्स तो है ही है, बट साथ ही साथ हमें हमारे पास जो हमारा एक्सिस्टेंस है ना, उसके बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलती है अंडर हिस्ट्री। और आगे जाके अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने हैं या सिविल सर्विसेज में जाने का अगर आप सोच रहे हो, सो ये सब्जेक्ट आपके लिए परफेक्ट है। नाउ सेकंड, पॉलिटिकल साइंस। एंड पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, बल्कि यहाँ पर हमें क्या है, और जो चीज़ें हैं ना वो भी हमें यहाँ पर जानने को मिलती है। जैसे यहाँ पर हमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो गए, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, हमें यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, उनकी भी हमें स्टडी करने को मिलती है अंडर दिस सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और आगे जाके यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी अगर आपका यूपीएससी देने का मन है, आप लॉ फील्ड के अंदर जाना चाहते हो या आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, देन बिलीव मी ये सब्जेक्ट आपके लिए गोल्ड है, पॉलिटिकल साइंस। थर्ड, ज्योग्राफी। एंड ज्योग्राफी इज़ नॉट जस्ट ऑल अबाउट मैप्स, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या है, जब आप 11th में आओगे ना, अभी 11th में चूज़ करोगे, तो आपको यहाँ पर 2 बुक्स देखने को मिलेगी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। एंड क्लास 12 के अंदर आपको देखने को मिलेगा चीज़ें, जैसे 2 बुक्स देखने को मिलेगी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ओके। अब हम ज्योग्राफी के स्कोप की बात करें ना, तो ज्योग्राफी का स्कोप हमें देखने को मिलता है अर्बन प्लानिंग के अंदर, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर, और साथ ही साथ हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी हमें ज्योग्राफी का स्कोप देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना, ये क्या न्यूली इमर्जिंग चीज़ें हैं या न्यूली इमर्जिंग इश्यूज़ हैं, और इनसे क्या है बेसिकली डील करता है कौन, ज्योग्राफी। सो ये सब चीज़ें ज्योग्राफी के अंदर आ जाती है, यानी ये क्या न्यूली इमर्जिंग चैलेंजेस है, तो इसके लिए क्या है, हमें ज्योग्राफी का स्कोप यहाँ पर इन सब एरियाज़ के अंदर देखने को मिलता है। नाउ फोर्थ वन, इकोनॉमिक्स। अब इसके अंदर क्या हमें कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं ना, कि जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह कैसे बनाती है, इकोनॉमिक डिसीजंस कंट्री के अंदर कैसे लिए जाते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, मार्केट वर्क कैसे करता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी बेसिकली मनी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो विद इन द इकोनॉमी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। 11 के अंदर आप माइक्रो लेवल पर पढ़ोगे एंड 12 के अंदर आप मैक्रो लेवल पर पढ़ोगे, ठीक है। यानी 11 के अंदर आप एक इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को देखोगे कि पैसों को लेकर कैसे क्या डिसीजन लिए जाते हैं, यानी कहने का मतलब आप इंडिविजुअल लेवल पे समझोगे, और 12 के अंदर आप कंट्री लेवल पर मनी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो को समझोगे विद इन द इकोनॉमी। समझ में आ गया। यानी ये सब चीज़ें हैं ना, इन्फ्लेशन को लेकर, मार्केट को लेकर, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के डिसीजन को लेकर, अबाउट आरबीआई ऑल्सो, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा अंडर इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अगर हम इस सब्जेक्ट की हेल्पफुलनेस देखें ना,
तो इस सब्जेक्ट की हेल्पफुलनेस हमें बैंकिंग और बिजनेस के अंदर तो देखने को मिलती ही मिलती है, ठीक है। बट साथ ही साथ वही चीज़ अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपके मार्क्स बूस्टर का काम करता है। सो इफ़ यू वांट टू ऑप्ट दिस या चूज दिस सब्जेक्ट, देन डेफिनेटली यू कैन, क्योंकि इतना हार्ड है नहीं। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको थ्योरी के साथ साथ आपको यहाँ पर थोड़े न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी इसके अंदर आपके पास 11 के अंदर एक स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, क्वार्टाइल और मीन मोड, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कुछ मैथ्स का पार्ट भी यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। थ्योरी तो है ही है, बट साथ ही साथ आपको यहाँ पर थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपका मैथ्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है और अगर आप लेना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू कैन। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास इकोनॉमिक्स और मैथ्स मेरे पास ऑप्शनल थे, सो मैंने तो लिया ही था इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स मेरे पास था ही था, और मेरे पास मैथ्स का बैकग्राउंड भी था 11th के अंदर। सो मुझे इतना प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। सो अगर आपका जो मैथ्स या आपका जो है ना, मैथ्स के अंदर ग्रिप अगर अच्छी है, देन यू कैन ऑप्ट दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, है ना, इकोनॉमिक्स। नाउ 5th वन है ना, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी। और ये क्या स्कूल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बहुत कम स्कूल होते हैं जो इन सब्जेक्ट को ऑफर करते हैं। तो अभी इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है। सो डिपेंड करता है स्कूल वाइज कि कौन सा स्कूल इस सब्जेक्ट को ऑफर करता है। सो अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हम बेसिकली सोसाइटी को लेकर या सोसाइटी के इशू को लेकर हम यहाँ पर बात करते हैं, है ना। और वहीं अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हम बेसिकली ह्यूमन माइंड या ह्यूमन बिहेवियर की यहाँ पर हम स्टडी करते हैं अंडर साइकोलॉजी। और अगर आपका इंटरेस्ट है ह्यूमन माइंड या ह्यूमन बिहेवियर को समझने को लेकर, या आप सोशल वर्क करना चाहते हो आगे जाके, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दीज 2 सब्जेक्ट ऑल्सो। स्कोप इन ह्यूमैनिटीज़। अब ये क्या एक मिथ बना हुआ है कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर कोई स्कोप नहीं है, बट रियलिटी क्या है उसके हम फटाफट से यहाँ पर बात करते हैं। ओके तो अगर हम यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे देखें, यानी ब्रॉड मैनर में एक बार हम चीज़ों को देखें, तो हमें क्या क्या स्कोप यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्कोप को लेकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ। बट एज ऑफ नाउ मैंने इसके अंदर भी एक सेक्शन इंक्लूड करा है स्कोप इन ह्यूमैनिटीज़ वाला। और फर्स्ट वन जिसके बारे में मैं बार बार बता रही हूँ आपको, वो है यूपीएससी, है ना। बाय राइटिंग दिस एग्जाम यूपीएससी आप क्या क्या बन सकते हो, IAS, IPS, IFS और IRS, ठीक है ना। सेकेंड वन टीचर और प्रोफेसर। थर्ड वन जर्नलिस्ट, ठीक है। फोर्थ वन सोशल एनालिस्ट। फिफ्थ वन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। सिक्स्थ वन साइकोलॉजिस्ट। सेवन्थ वन सोशल वर्कर। और 8th वन कंटेंट क्रिएटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी ये क्या कुछ मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको यहाँ पर करियर ऑप्शंस बताए हैं अंडर ह्यूमैनिटीज। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जो यूपीएससी टॉपर्स है ना, उनका मोस्टली हमें बैकग्राउंड हमें ह्यूमैनिटीज़ ही देखने को मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ ही, बहुत सारे लोग मेडिकल बैकग्राउंड से और अदर जो बैकग्राउंड है उनमें से भी बहुत अच्छा करते हैं। बट जो अक्सर जो टॉपर्स देखने को मिलता है ना, उनका बैकग्राउंड हमें ह्यूमैनिटीज़ ही देखने को मिलता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि जिनका बैकग्राउंड अलग है ना, तो वो भी इस एग्ज़ाम के अंदर ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट है ना, वही एज एन ऑप्शनल ऑप्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको वाकई में यहाँ पर ही जाना है, यही एग्ज़ाम से देना है, तो अच्छा है, बेहतर है कि आप 11th-12th से ही उन सब्जेक्ट को पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आपके लिए 11th-12th से आपके लिए एक बेस बनना शुरू हो जाएगा, है ना, फॉर दिस एग्ज़ाम, है ना। तो अगर आप लेते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है ह्यूमैनिटीज़, अगर आपको यहीं पर ही जाना है या यही सब चीज़ें अगर आपको आगे जाके करनी है तो। नाउ ठीक है, हु हैज़ टू ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन। यानी अब यहाँ पर मैं क्या बेसिकली आपको 5 क्राइटेरियाज ऐसे बताने वाली हूँ, जो अगर आप इनको मैच करते हो या फुलफिल करते हो, दैन यू कैन ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़ या यू कैन थिंक फॉर ऑप्टिंग ह्यूमैनिटीज़। सो क्राइटेरियाज क्या क्या हैं उन्हें आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट वन, अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना, थ्योरी के अंदर आपको इंटरेस्ट है। सेकेंड वन, अगर आपकी रीडिंग एंड राइटिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग है ना, वो चीज़ आपकी हो गई। और अगर आपको सोशल इश्यूज़ जो आपके अराउंड हो रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही है, पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ और इकोनॉमिक इश्यूज़ ऑल्सो, अगर इनके बारे में आपको जानने में अच्छा लगता है ना, आप क्यूरियस हो इन सब चीज़ों को जानने को लेकर। और फोर्थ वन, अगर आपको डिबेट एंड डिस्कशन करना पसंद है। एंड फिफ्थ वन, अगर आपको अपनी एनालिटिक थिंकिंग या एनालिटिक पावर अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है या बेस्ट प्रूफ हो सकता है, अगर ये 5 चीज़ें अगर आपकी अच्छी है या आप ऐसा करना चाहते हो। क्या चीज़ बताई मैंने? फर्स्ट वन कि अगर आपको थ्योरी पसंद है। सेकंड वन, अगर आपका रीडिंग एंड राइटिंग जो पार्ट है ना, वो अगर आपका जो स्किल है वो क्या अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपको आपके अराउंड सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो भी इशूज़ चल रहे हैं अगर उनको जानने में आपको इंटरेस्ट है। एंड फोर्थ वन, डिबेट एंड डिस्कशन करना अगर आपको पसंद है। एंड फिफ्थ वन, अगर आप अपनी एनालिटिक थिंकिंग को क्या है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, दैन ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट हो सकता है।
और मेरी तरफ से एक पर्सनल एडवाइस वो ये है कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आके या लोगों के प्रेशर में आके कभी भी अपना स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली 11 12 जो भी आप स्ट्रीम लेते हो पढ़ना आपको ही है, कोई नहीं आएगा, पढ़ना आपको ही है। सो मेरी तरफ से ये रहेगा कि आप वो सब्जेक्ट लो जिसके अंदर आपका वाकई में इंटरेस्ट है। अगर आपको साइंस सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप साइंस ही लो। कॉमर्स आपको जो चीज़ें हैं ना, इकोनॉमिक्स वगैरह, अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं दैन आप और अगर आपको बैंकिंग वगैरह के अंदर आपको अपना करियर आपने सोच रखा है और भी चीज़ें, वैसे अगर आपको वहाँ पर जाना है और CS वगैरह आपको करना है दैन यू कैन गो फॉर कॉमर्स ऑल्सो। और वही अगर आपको UPSC हो गया और जो भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए और आगे भी मैं अभी और बताने वाली हूँ, तो अगर आपको उन सब ऑप्शंस को, अगर आपको उन सब करियर ऑप्शंस तक पहुँचना है तो आप ह्यूमैनिटीज़ भी चूज़ कर सकते हो, बट द चॉइस ऑफ सेलेक्शन शुड बी योर्स। समझ में आ गया? क्योंकि अगर आपका मन नहीं और अगर आपने साइंस ले लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सीड करो ही करो। अगर आपका मन नहीं हो, अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सीड करो ही करो, और आपका मन नहीं हो अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सीड करो ही करो। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी स्ट्रीम ले लिया तो इसके अंदर बिल्कुल एकदम अश्योरेंस नहीं मिल जाती कि वहाँ पर आप एकदम 100% आप उसके अंदर सक्सीड करोगे ही करोगे। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वो वही स्ट्रीम लो। और साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज़ का मतलब वीक स्टूडेंट होना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। क्योंकि मेरा खुद का 90+ मैंने स्कोर करा था, बट मैंने ह्यूमैनिटीज़ ही ऑप्ट करा था, है ना। सो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप वीक स्टूडेंट हो तो ही आप ह्यूमैनिटीज़ लोगे। तो ओवरऑल मैं अगर सब चीज़ों को कंक्लूड करके यहाँ पर आपको बताऊँ तो यहाँ पर बस यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी स्ट्रीम के अंदर आपको एकदम 100% आपको एकदम गारंटी नहीं मिलती है कि अगर आपने वो सब्जेक्ट ले लिया तो आप 100% वहाँ पर सक्सीड करोगे ही करोगे, है ना। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, है ना, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। ठीक है, जहाँ पर इंटरेस्ट है वही लो। आगे क्या करना है उसको लेकर थोड़े से दिमाग में आप क्लैरिटी बना के चलो कि आपको आगे करना क्या है। अगर आपने पहले से सोच रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रीम लो, और अगर नहीं सोचा है तो इंटरेस्ट के बेसिस पे भी आप अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, वो लिया। और कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब यही चीज़ है आगे आपको काम आने वाली है। सो अगर आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो वही आप लो, क्योंकि किसी भी स्ट्रीम के अंदर 100% गारंटी की एश्योरेंस नहीं है। मैटर करता है तो आपका कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और हार्ड वर्क। अगर आप कोई भी स्ट्रीम लेते हो, अगर आप ये सब चीज़ें अपना 100% वहाँ पर देते हो ना, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर सक्सीड करोगे ही करोगे, है ना। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी अगर आप अच्छा करोगे तो आप वहाँ पर अपनी पहचान अलग से बना ही लोगे। साइंस के अंदर अगर अच्छा करोगे तो अपनी पहचान आप वहाँ पर बना ही लोगे। और कॉमर्स के अंदर भी अगर आप अच्छा करोगे ना तो अपनी पहचान वहाँ पर बना ही लोगे। सो इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करना मत भूलना कि वीडियो कैसा लगा है, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और अगर 11 में ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करने वाले हो तो दिस चैनल इज़ डेफिनेटली फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है क्लास 11 एंड 12 का आपको ह्यूमैनिटीज़ का पूरा कंटेंट, है ना। मेजरली और सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बीच बीच में जो गाइडेंस की जो चीज़ें हैं ना, टॉपिक्स है, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाती रहूँगी। सो इफ़ यू वांट अ गाइडेंस then definitely you can make sure to subscribe the channel. ठीक है, and यही बोलना था। So this is all about today's video. Till then keep learning and keep growing, and thank you very much.